हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ऑडियो। तो ऑडियो हम यूनिटी में कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारे गेम्स को इमर्सिव बनाने में ऑडियो का एक बिग रोल है। जैसे हम अपने गेम्स में बैकग्राउंड म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स और वॉइस ओवर्स, बटन साउंड्स, ये सब हम यूनिटी में ऐड करते हैं। तो जो यूनिटी है वो हमें एक पावरफुल ऑडियो सिस्टम प्रोवाइड करता है। तो इस वीडियो में बेसिक से जानेंगे कैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स में ऑडियो इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑडियो के लिए यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट फोल्डर, यहाँ पर मैं लिखूंगी ऑडियो, ऑडियोस। अब यहाँ पर जो भी आपकी ऑडियो फाइल है, जैसे कि MP3 फाइल, OGG फाइल, वेब फाइल, तो ये यूनिटी ये चीज़ें सपोर्ट करता है। और अब मैं यूज़ कर रही हूँ MP3। तो मैं सिंपली आप जिस आपके जिस फोल्डर में आपके ऑडियो है, सिंपली आपको उस तो मेरे पास एक बटन ऑडियो और एक बैकग्राउंड, तो मैं दोनों को यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ पर ड्रैग करना है। तो आप देखिए साउंड्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो ऐसे आप अपने अपने एसेट्स में ऑडियोज को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप प्रॉपर फोल्डर बना के अपने ऑडियोज, जो भी आपके एसेट्स हैं, उनको प्रॉपर फोल्डर बना कर रखें। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑडियो। हम ये हमारा मेन कैमरा है। तो आप यहाँ देखते हैं एक ऑडियो लिसनर पहले से है। तो ये क्या करता है, हमारे सीन में जितने भी साउंड होते हैं उनको लिसन करता है। अगर मान लीजिए अगर आप इसको रिमूव करते हैं, तो क्या होगा, जो आपके साउंड होंगे वो अकॉर्डिंग टू कैमरा लिसन नहीं करेंगे। मीन्स ये सब जो हमारे साउंड साउंड होंगे एक यूनिफॉर्मली वे में सुनाई देंगे। मीन्स जो हमारा लिसनर होगा अकॉर्डिंग टू कैमरा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो अगर आप एक 3D स्पेस बना रहे हैं तो आप इसे ना हटाएं। मतलब मीन्स अगर आपके पास एक से ज्यादा कैमरा है तो आप एक कैमरे में ऑडियो लिसनर को रख सकते हैं। 2D गेम बना रहे हैं जिसमें आप सिर्फ UI का काम कर रहे हैं, तो आप इसे हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम देखेंगे ऑडियो कैसे ऐड करें। सबसे पहले मैं इसके लिए क्रिएट एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो इसका मैं नेम रखती हूँ ऑडियो सोर्स। तो मैंने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐड कर लिया है। आप यहाँ से भी ऑडियो सोर्स ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको स्टार्टिंग से बता रही हूँ कैसे हम ऐड कर सकते ऐड करते हैं। तो मेरा एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट आ चुका है। अब हमें क्या करना होता है, जो भी हम जिस भी गेम ऑब्जेक्ट में हमें ऑडियो लगानी है, हमें सिंपली यहाँ पर ऐड कंपोनेंट में जाकर सर्च करना है ऑडियो सोर्स। तो आप देख सकते हैं ऑडियो सोर्स। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ऑडियो सोर्स में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं। तो आपको सिंपली यहाँ ऑडियो रिसोर्स में क्या करना है, जो भी आपकी ऑडियो क्लिप है वो सिंपली आपको यहाँ पर ड्रैग करनी है। तो अगर अभी मैं सिर्फ एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलाऊंगी, तो मैं इसको यहाँ पर सिंपली बैकग्राउंड साउंड को यहाँ पर ड्रैग कर देती हूँ। और यहाँ पर आउटपुट ऑडियो मिक्सर ग्रुप, ये हम तब यूज करेंगे जब हमें मल्टीपल ऑडियोज को अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्ले कराना हो, जिससे कि वो ओवरलैप ना करे। और म्यूट, अगर आप इस ऑडियो को म्यूट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को कर सकते हैं, बट हम बैकग्राउंड साउंड लगा रहे हैं तो हम इसको ऑफ रखेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। अब प्ले ऑन अवेक, ये क्या करता है कि अगर आपको जैसे ही हम सीन को स्टार्ट करें, ऑडियो को बाय डिफॉल्ट चलाना है प्ले होने पर, तो आप इसे ऑन रख सकते हैं। बट अगर आप जैसे कि आप बैकग्राउंड साउंड चलाना चाहते हैं तो आप इसे ऑन रखें, क्योंकि बैकग्राउंड साउंड स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि आपकी ऑडियो पर्टिकुलर टाइम पर प्ले हो, कोई एक्शन प्ले हो तब हो, तो आप इसे ऑफ रखें और इस स्क्रिप्ट के थ्रू आप इसे प्ले करा सकते हैं। तो हम इसे ऑन रखते हैं क्योंकि बैकग्राउंड साउंड है। लूप, अगर आपका बैकग्राउंड साउंड है मल्टी, आपको लूप में चलाना है, मीन्स ये रिपीट हो, कंप्लीट होकर दोबारा रिपीट हो, तो आप लूप को ऑन कर सकते हैं। मैं ऑन कर देती हूँ। अब वॉल्यूम, आप देखते हैं प्रायोरिटी, वॉल्यूम, पिच, स्टेरियो पैन, स्पेशल ब्लेंड। तो वॉल्यूम आप अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम आप अपनी जो भी साउंड की वॉल्यूम है उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं पिच। तो पिच क्या करता है, ये बताता है कि हमारा जो साउंड है कितना हाई है और कितना लो है। तो ये पिच पिच डिसाइड करता है। अब हम देखते हैं स्टीरियो पैन। तो स्टीरियो पैन क्या करता है, अगर आप इसको इस साइड रखते हैं तो जो हमारा स्पीकर होगा सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट साइड वाला स्पीकर सुनाई देगा। अगर हम राइट साइड रखते हैं तो ये राइट साइड के स्पीकर की आवाज आएगी हमें से। जो हमारा राइट साइड स्पीकर होगा सिर्फ उसी में साउंड आएगा। अगर आप लेफ्ट में रखते हैं तो जो हमारा लेफ्ट साइड स्पीकर होगा सिर्फ उसी में आवाज आएगी। तो हम इसको सिर्फ 0 रखते हैं, जिससे कि क्या होगा, दोनों में आवाज आएगी। अब स्टेल ब्लेंड, तो ये क्या होता है कि जो हमारा ऑडियो है उसके बिहेव को कंट्रोल करता है, कि जो हमारी ऑडियो है कि कितना 2D बिहेव करेगी और कितना 3D बिहेव करेगी। तो अगर आप इसे 0 रखते हैं तो इसका मतलब है
कंप्लीटली 2D बिहेव कर रही है। अगर आप इसे 1 रखते हैं तो इसका मतलब है कंप्लीटली 3D बिहेव करेगी। तो आई होप कि आपको जो ऑडियो सोर्स की प्रॉपर्टी थी आपको समझ आएंगी। अब हम इसको प्ले करते हैं। जैसे कि आपने देखा हमने बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया, कंट्रोल एस। अब मैं इसको प्ले करती हूँ। तो आप देखते हैं हमें साउंड सुनाई दे रहा है। आपने देखा कि हमने डायरेक्टली यहाँ से प्ले कराया, प्ले ऑन अवेक से ये स्टार्ट में हो गया। अब हम देखेंगे, हम इसको ऑफ रखेंगे और साउंड को प्ले कराएंगे जब हम कोई पर्टिकुलर की प्रेस करें तब। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक स्क्रिप्ट ऐड कर लेती हूँ। ऑडियो मैनेजर। तो मैंने स्क्रिप्ट बना लिया। अब स्क्रिप्ट में मुझे क्या लिखना होगा, हम क्या प्ले, हाँ, जो हमारी ऑडियो किसके थ्रू प्ले हो रही है, ऑडियो सोर्स के थ्रू। तो मैं एक वेरिएबल लूंगी जिसमें अपनी ऑडियो सोर्स को स्टोर कराऊंगी। तो पब्लिक ऑडियो, ऑडियो सोर्स, और मैं इसका अपनी ऑडियो सोर्स को किस में स्टोर कराऊंगी, मैं नेम ले लेती हूँ ऑडियो सोर्स। तो मैंने इसमें अपनी जो जिस गेम ऑब्जेक्ट में ऑडियो सोर्स है उसको हम यहाँ पर स्टोर करा लिया ऑडियो सोर्स को। अब मैं क्या करूंगी, अब हमारे पास देखते हैं अपडेट मेथड। तो मुझे किसी भी बटन को प्रेस करा के उसको प्ले कराना है, तो मुझे सिंपली किस में लिखती हूँ मैं, अपडेट में। तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन दूंगी, इफ जो हमारा, तो आपको पता है कीबोर्ड इनपुट देने के लिए सिंपली हमको इनपुट डॉट, मैं टाइप कर देती हूँ एस्केप, एस्केप की जगह लिख देती हूँ मैं स्पेस, मैं स्पेस के थ्रू कराऊंगी। अब यहाँ पर हम अपना एक्शन लिख देते हैं। तो हमें क्या कराना है, ऑडियो को प्ले कराना है। तो सिंपली जहाँ आपने ऑडियो सोर्स लिखा है, ऑडियो सोर्स लिखना है आपको, और डॉट प्ले कराने के लिए लिखना है आपको डॉट प्ले और फंक्शन। तो आपको प्ले इवेंट के थ्रू ऑडियो सोर्स को प्ले कराना है। तो सिंपली आपको ये लिखना है, सबसे पहले आपको अपनी ऑडियो को ऑडियो सोर्स में, ऑडियो सोर्स को स्टोर कराना है, फिर आपको डॉट प्ले से उसको प्ले करा सकते हो। ये हो गया। अब मैं कंट्रोल एस करती हूँ। अब मैं ऑडियो को यहाँ पर प्ले कराती हूँ। अब हम देखते हैं हमारी ऑडियो कैसे प्ले होते हैं। तो अभी देखते हैं, अभी मैंने स्क्रिप्ट को ऐड नहीं किया है, विदाउट स्क्रिप्ट पे प्ले करके देखती हूँ। तो आप देखते हैं प्ले ऑन अवेक ऑन नहीं है, तो ऑडियो प्ले नहीं हुआ है। अब मैं स्क्रिप्ट को इसमें ऐड कराती हूँ। तो मैं यहीं पर अपनी स्क्रिप्ट को ऐड करा देती हूँ, ऑडियो मैनेजर, ऑडियो सोर्स को इसमें ड्रैग कर देती हूँ। अब हम प्ले करते हैं। तो देखिए ऑडियो प्ले नहीं हो रही है। अब मैं स्पेस को प्रेस करूंगी। तो आप देखते हैं ऑडियो प्ले हो रही है। ऐसे आप ऑडियो को कंट्रोल कर सकते हैं। आप, तो मैंने सिर्फ प्ले कराया, आप इसे स्टॉप भी करा सकते हैं, पॉज भी करा सकते हैं। तो अब स्टॉप कराने के लिए मैं क्या करूंगी, सिंपली एक और यहाँ पर एक कंडीशन दूंगी। यहाँ पर अभी तो मैंने यहाँ पर स्पेस दिया था, अब मैं लिखूंगी के। तो मैं के से इसको स्टॉप कराऊँ, या फिर मैं एस लिख सकती हूँ। अब मैं जैसे ही एस एस प्रेस करूँ तो ये स्टॉप हो जाए। यहाँ पर मुझे लिखना है स्टॉप। अब मैं प्ले करती हूँ। लो, तो अभी प्ले नहीं हो रही है। मैं स्पेस, तो आप देखते हैं प्रेस होगी। तो आप देखते हैं ये ऑडियो प्ले होगी। अब मैं प्ले प्रेस करती हूँ एस, तो स्टॉप, प्ले, स्टॉप, प्ले, स्टॉप। तो स्टॉप क्या करता है, जो हमारी ऑडियो होती है इसको फिर से स्टार्टिंग से इसे प्ले कराता है। जब हम इसे स्टॉप करा देते हैं तो ये क्या करेगा, जो हमारी ऑडियो क्लिप होगी उसे दोबारा से रिपीट करेगा स्टार्टिंग से। लेकिन अगर हमको ऐसा नहीं कराना है, हमको कराना है कि जहां हमारी ऑडियो स्टॉप स्टॉप हुई है वहीं से प्ले कराना है, तो हम यूज करते हैं पॉज। तो पॉज के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे, ये ऑडियो है वो पॉज है या पॉज नहीं है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, प्राइवेट। प्राइवेट मैं यहाँ पर एक वूल वेरिएबल ले रही हूँ, ये चेक करेगा इज पॉज्ड। तो ये चेक करेगा ऑडियो है वो प्ले हो रही है या पॉज है। तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग में से फॉल्स रखती हूँ, मीन्स इज पॉज्ड फॉल्स है, मीन्स वो चल रही है। इज पॉज्ड फॉल्स है, मीन्स वो भी ऑडियो हमारी चल रही है। तो अब मुझे क्या करना है, मैं इसको कमेंट कर दे, चलिए रहने देते हैं, इसको कमेंट नहीं करते। अब मैं यहाँ पर एक और कंडीशन दूंगी। अब मैं इसको पॉज कराने के लिए कंडीशन ले लेती हूँ एक, इसको मैं पॉज कराऊंगी 30 है। अब
इफ में पॉज के लिए हमें इफ में क्या करना है, हमें इसके अंदर एक और कंडीशन देनी होगी। इफ अगर जो हमारी ऑडियो है वो इस इस पॉज इस पॉज ट्रू है, तो हम क्या करेंगे, हमारी जो भी ऑडियो सोर्स होगी हम लिखें, एक हमारा होता है पॉज और एक होता है अनपॉज। तो अभी मुझे क्या, मैंने कंडीशन दी है इस पॉज्ड है, तो वो क्या हो जाए अनपॉज। तो अनपॉज से क्या होगा, जो हमारी ऑडियो होगी वो प्ले हो जाएगी, अगर वो इस पॉज ट्रू कर, जो इस पॉज कंडीशन है वो ट्रू है, तो मीन्स अगर इस पॉज हमारी मतलब हमारी ऑडियो प्ले नहीं है, तो मैंने फॉल्स कराया है, अगर हमारी ऑडियो प्ले नहीं है तो ये इसको प्ले करा देगा। तो अभी मैं यहाँ पर जैसे ही ये प्ले हो जाएगी, फिर हमारा इस पॉज की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। अब यहाँ पर एल्स में मैं एक और कंडीशन, एल्स में मैं क्या कराऊंगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है, इस पॉज ट्रू है, तो ये फॉल्स हो गया। अगर इस पॉज ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं हो रही है, तो हम ऑडियो सोर्स को क्या करा देंगे, पॉज करा देंगे, तो हमारी ऑडियो पॉज हो जाएगी अगर वो चल रही होगी तो। और यहाँ पर कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। क्या आपको समझ आया होगा, जैसे ही हम पी प्रेस करेंगे ये इस कंडीशन को चेक करेगा सबसे पहले, फिर वो देखेगा जो अगर हमारी इस पॉज कंडीशन ट्रू हो रही है, मीन्स अगर वो वीडियो पॉज है, तो ये उसको अनपॉज कर देगा। और जो इस पॉज की कंडीशन ये ट्रू है यहाँ पे, तो इसको यहाँ पर फॉल्स कर देगा। कंडीशन यहाँ पर ट्रू नहीं हुई तो ये अल्स में जाएगा, अल्स में क्या करेगा, जो ये डायरेक्टली उस ऑडियो को पॉज कर देगा और इस पॉज की कंडीशन ट्रू सेट कर देगा, जिससे कि आगे हमें दोबारा पता चल जाए कि वो पॉज हो गई, फिर ये इसको फॉलो करेगा। तो ऐसे ही पी पे वर्क करेंगे। अब मैं सेव करती हूँ, अब मैं यहाँ पर आती हूँ यूनिट में, अब मैं प्ले करती हूँ। तो अभी मैं प्ले करती हूँ, स्पेस स्टॉप एस, अब मैं प्ले दोबारा करती हूँ, अब मैं इसे पॉज करती हूँ पी से, पी। अब देखिए पॉज हो गई, अब ये वहीं से स्टार्ट होगी जहाँ से पॉज हुई है। तो देखिए आप, ये वहीं से स्टार्ट हो रही है। ऐसे आप अपने गेम्स में ऑडियो को यूज़ कर सकते हैं, और आई होप कि आपको समझ आया होगा स्टॉप कहाँ यूज़ करना है, पॉज कहाँ यूज़ करना है, अनपॉज कहाँ यूज़ करना है, प्ले कैसे कराना है। तो हमारे तो हम बटन्स के लिए एक और मेथड होता है हमारा, तो मैं सबसे पहले उसके लिए बटन यू कर लेती हूँ, बटन ऐड कर लेती हूँ, यूआई बटन। तो बटन आ चुका है। तो जो बटन की ऑडियो है, अब हम देखते हैं कि हम बटन पर ऑडियो कैसे लगाएंगे जब ये क्लिक होगा। हम ये तो हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए हो गया। तो हम बटन के लिए एक और ऑडियो सोर्स लेते हैं। आप मैं यहाँ से आपको लेके दिखाती हूँ, सिंपली ऐसे आपको ऑडियो सोर्स लेना है। तो आप देखिए सेम वही आ चुका है। अब मैं इस लिख देती हूँ बटन ऑडियो। तो अभी देखिए यहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं है, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसमें रिसोर्स जो भी बटन की साउंड हो वो लगाऊंगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर जाना है, और जो भी जहाँ भी आपका ऑडियो सोर्स है इसको ड्रैग करना है। और फंक्शन में आपको सिलेक्ट करना है ऑडियो सोर्स, और यहाँ पर आपको करना है प्ले वन शॉट। इससे क्या होगा, जो आपकी ऑडियो है लूप में प्ले नहीं होगी, और दूसरे जो हमारा दूसरा बैकग्राउंड साउंड होगा उसको ओवरलैप नहीं करेगी। तो जैसे कि आपको अपने गेम्स में आपको जो गन के साउंड ये सब आपको लगाने हैं, तो आप प्ले वन शॉट यूज कर सकते हैं। इसको भी सेम आप इसकी स्क्रिप्ट में सिंपली आपको प्ले की जगह प्ले वन शॉट लिखना है, और आप ऐसे यहाँ पर इसको कॉल करा सकते हैं। अब मैं ऑडियो को यहाँ पर सिंपली ड्रैग कर देती हूँ, जो हमारी बटन की ऑडियो है। तो अब हम देखते हैं कि कैसे प्ले होती है कंट्रोल आई। तो अब देखिए, तो देखिए बटन का साउंड जितनी बार भी मैं इसे प्ले करूंगी एक बार प्ले होगा। तो ये हम यूज करते हैं प्ले वन शॉट। प्ले वन शॉट आपको बटन के लिए या फिर अपने जो उस साउंड के लिए यूज करना है, जिससे हमारे जो अदर एग्जिस्टिंग साउंड है उन पर कोई अफेक्ट ना हो। तो तब आपको यूज करना है प्ले वन शॉट। आप इसको हम मैं आपको इसे एक स्क्रिप्ट के थ्रू भी प्ले करा के दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पर एक और कंडीशन ले लेती हूँ प्ले वन शॉट के लिए। मैं इसको प्ले कराती हूँ ई से, और यहाँ पर आपको लिखना है प्ले वन शॉट। और मैं यहाँ पर उस बटन के साउंड के लिए एक और सोर्स ले लेती हूँ। सिंपली मुझे क्या करना है, जो हमारी क्लिप है मुझे उसको प्ले कराना है। तो बटन आपको, अगर आपको ये यूज करना है प्ले वन शॉट, तो आपको क्या करना होगा, क्लिप को यहाँ पर हमें स्टोर कराना होगा।
तो मैं इस क्लिप को स्टोर कराने के लिए लिखते हैं पब्लिक ऑडियो क्लिप टैब। तो मैं इसको लिख लेती हूँ ऑडियो क्लिप बटन। तो आपको इसको लिखना होगा इसके अंदर, जिस क्लिप को आपको यहाँ प्ले वन शॉट प्ले कराना है। देखते हैं हमारी जो क्लिप है कैसे प्ले होती है। जो हमारी क्लिप है उसको ड्रैग करा देती हूँ। तो क्लिप का नेम क्या है, बटन साउंड। मैं यहाँ से हटा देती हूँ क्योंकि मैंने किससे प्ले कराया है, ई से, की कोड ई से मैंने प्ले कराया है। अब मैं देखती हूँ प्ले। अब मैं ई प्रेस करती हूँ तो आप देखते हैं ये प्ले हो रही है। अब आप इसको अपने जो आपकी ऑडियो क्लिप है इनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। सिंपली आपको प्ले वन शॉट में मैंने आपको करके बताती हूँ। सिंपली कॉमा लगा के जितनी भी आपकी वॉल्यूम आपको सेट करनी है, तो मैं करना चाहती हूँ 0.5 ऐप। तो डिफॉल्ट 1 होती है, मैं 0.5 इसको कम करती हूँ। तो आप सिंपली ऐसे इसको ऑडियो भी कंट्रोल, वॉल्यूम इसकी, तो इसकी वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप देखिए जो हमारा साउंड है उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो गई होगी। तो आप देखते हैं ये स्लो हो गई है। तो आई होप कि आपको समझ आया आया होगा। तो हम ऑडियो कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे कैसे इसको प्ले कराते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और प्ले वन शॉट कैसे यूज़ कर, किस साउंड इफेक्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।